यदि आप त्योहारों पर बाजार से बनी मिठाई खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पिछले 5 सालों में इस साल अक्टूबर में सबसे ज्यादा 120 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया है। त्योहार और मिठाई एक दूसरे के साथ याद रहते हैं, लेकिन मिलावट ने इस मिठास में जहर घोल दिया है। इस साल 10 महीने में 120 क्विंटल से ज्यादा मावा जब्त किया गया है। ये आंकड़े पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा हैं। सिर्फ मावा नहीं, मिलावटी नमकीन भी बाजार में सेहत और जायका बिगाड़ने आ पहुंचा है। पिछले 4 सालों में 2024 ऐसा पहला साल होगा जिसमें खाद्य विभाग ने सबसे ज्यादा कार्रवाई ये की है, वो बड़े पैमाने पर अमानक मावा जब्त किया है। ये आपको पूरे मावे की डलियाएं बता रहा हूँ। ये अमानक मावा है, ये तकरीबन 23 डलिया मावा है और भोपाल के खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है और भोपाल भेजा गया था ये पूरा मावा और ग्वालियर चंबल के रूट से ये मावा आया। त्योहारी सीजन पर मावे की खपत सबसे ज्यादा होती है। आम दिनों में मावा 23 क्विंटल के आसपास आता है और जैसे ही त्योहारी सीजन शुरू होता है, दिवाली या रक्षाबंधन का, मावा तकरीबन 75 क्विंटल के आसपास भोपाल आने लग जाता है। आम दिनों में भोपाल में रोजाना मावे की खपत 35 से 40 क्विंटल है, जो पर्व और त्योहार में 65 क्विंटल तक हो जाती है। पिछले कई सालों में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में नकली मावा ग्वालियर चंबल संभाग धौलपुर से लेकर आगरा तक से आ रहा है, लेकिन असल माफियाओं के अड्डे पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। अगर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दीपावली के समय या त्योहारों के समय बेचे जाएंगे, बनाए जाएंगे, तो हम कार्रवाई करेंगे। और इस समय हम ज़्यादा कार्रवाई इसलिए भी करते हैं, ज़्यादा सजगता इसलिए इस पर्टिकुलर इस फील्ड में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये डिमांड इस चीज़ की बड़ी होती है। टेस्टिंग में तो कुछ मावा कुछ क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का भी मिला है, लेकिन ज़्यादा क्वान्टिटी में, इसमें करीब 70% के आसपास की क्वान्टिटी का मावा ख़राब क्वालिटी का था और जिसको हमने डिस्ट्रॉय कराया है। प्रदेश में मावे के अलावा नकली नमकीन की खपत भी बड़े पैमाने पर है। इसी के चलते खाद्य विभाग की टीम मिठाई के कारखाने से लेकर नमकीन के कारखानों पर पहुंच छापे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और सैंपल के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। त्योहार के सीजन पे मतलब लोगों की जो कंप्लेंट रहती है आजकल वो होता है सब, बाकी कार्रवाई पूरे 12 महीने ही फूड वालों की होती रहती है हर जगह। अमानक मावा तो आया है बाजार में, वो मावा हर जगह नहीं है कि अपन कहें कि नहीं साहब हर जगह वो मावा आ रहा है। जो लोग हैं जिनको बेचना है, जो कर रहे हैं, वो सब अपना व्यापार कर रहे हैं उस हिसाब से। मिठाई का व्यापार तो क्या है कि 2-3 दिन का रहता है, आखिरी के जब त्योहार के नज़दीक जो दिन आ जाते हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा नकली मावा ट्रेन और सड़क मार्ग से आता है। ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा आगरा, धौलपुर और झांसी के रूट पर सक्रिय माफिया बाजार में नकली माल खपा रहे हैं। साल 2021 में 41 क्विंटल अमानक मावा पकड़ा गया। साल 2022 में 125 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया। साल 2023 में 90 क्विंटल से ज्यादा मावा पकड़ा गया और साल 2024 में अभी तक 10 महीने के अंदर 121 क्विंटल अमानक मावा पकड़ा जा चुका है। दिवाली कुछ दिन दूर है। दूध में मिलावट करने लगते हैं, इस वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके लक्षण होंगे उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर आना और सर दर्द। साथ ही यदि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो ये रुद्र रूप ले सकती है, जिसमें ब्रेन हैमरेज होना, पेट में अल्सर होना, मुंह में अल्सर होना, किडनी क्रॉनिक डिजीज हो जाना या फिर सांस लेने में कठिनाई। ये तो हमने भी देखा है, सुना है, लेकिन हम तो क्या है, ब्रांडेड जो अच्छी नामी दुकानें हैं वहाँ से मिठाइयाँ खरीदते हैं। और इन लोगों के पास क्या रहता है कि चेक करने की मशीनें भी रहती हैं कि दूध में, मावे में कहीं कोई मिलावट तो नहीं है, फिर ही ये लोग खरीदते हैं और फिर उससे ही मिठाइयाँ निर्मित होती हैं। मिलावट तो हर चीज़ में है ही है और बहुत ज़्यादा आजकल ये चल रहा है कि हार्मफुल बहुत है बॉडी के लिए। यही सोच करके आते हैं कि कम मिलावट वाला कुछ मिले, उसी को कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स और इन चीज़ों पे ज़्यादा इफेक्ट मतलब डाल रहे हैं कि ये चीज़ ज़्यादा खाएं, बस सरते मेकिंग स्वीट और उनको लेने की। वैसे आप घर बैठे मिलावटखोरों को पकड़ सकते हैं। आपको हम एक आसान उपाय बता रहे हैं। ऐसे पहचाने मावा असली है या नकली।
मावा को टिकिया जैसा बना लें। टिंचर आयोडीन की 2-4 बूंद डालें। 5 से 7 मिनट में रंग बदल जाए तो मावा नकली है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, NDTV।